welcome back to the next chapter, that is current electricity. Now in this chapter, in first section, we are going to discuss concepts of charge, current, potential and potential difference. Now सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चार्ज क्या है. ठीक है, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज. तो बेसिकली हमने 9th में ये देखा था कि जब भी हम दो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज को रब करते थे तो हम ये देखते थे कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा था. ठीक, तो उसी चीज को यहाँ पर आगे हम लोग स्टडी करते हैं कि चार्ज बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर होता है. अब अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज क्या है, आपके दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज. आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप केमिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ चुके हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. तो या तो चार्ज आपके दो टाइप्स के, या तो कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी या निगेटिवली चार्ज होगी. ठीक, अब पॉजिटिव और निगेटिव ये जो दो चार्जेस होते हैं इन्हीं के बीच में आपको स्टडी करनी है. यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन से कंसर्न है. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो वहां पर वही चीज हमारी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में हम बात करेंगे. ठीक, तो अगर दो सेम पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं, अगर सेम पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं तो वो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर दो ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं तो वो चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में ये पता करना है, ये चीज हमें जाननी है कि चार्ज बेसिकली क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहे हैं. ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके कंडक्टर में फ्लो हो रहे हैं वही आपके क्या बताते हैं, चार्ज बताते हैं. ठीक, कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके किसी भी कंडक्टर में फ्लो करे जा रहे हैं. अब यहाँ पे अगर हम चार्ज को डिफाइन करें एक सिंपल सी उसमें, तो चार्ज क्या होता है, प्लस माइनस n इंटू ई. ठीक, n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो आपकी होती है वो. तो चार्ज क्या होता है, 1 कूलम चार्ज को अगर हम फॉर्मूला लिखें कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, 1 कूलम चार्ज की ये वैल्यू होती है. तो चार्ज आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए थी कि चार्ज, और चार्ज क्या है, n इंटू ई. ठीक, चार्ज क्या है आपका n इंटू ई, क्योंकि यही चीज अभी आप आगे देखोगे. ठीक, तो पहली चीज कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में पहला एक ही आपको छोटा सा पॉइंट माइंड में रखना है कि चार्ज आपका क्या है, चार्ज क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर कंडक्टर में फ्लो हो रहे हैं वही चार्ज को बता रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद बात आती है जहां से आपका चैप्टर बेसिकली स्टार्ट है, दैट इज द करंट, कि करंट क्या होता है. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ करंट जो आपका टॉपिक है वो यहां से शुरू होता है कि अभी तक आपने देखा कि कुछ चार्ज है. ठीक है, कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मान लिया कि ये आपका एक कोई कंडक्टर है ए से बी तक. ठीक है, इस एक कंडक्टर में जितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं और जिस टाइम में जितना रेट उसका है, ठीक है, जितने आपके चार्ज फ्लो हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज आपको कौन डिफाइन करता है, करंट. ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली नोन एज अ करंट. अब मान लिया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और जितने टाइम में ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इन्हीं का रेशियो बताएगा कि इस वाले इतने कंडक्टर में ए से बी तक की करंट कितनी होगी. ठीक है, ए से बी तक जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और जितना टाइम लगेगा, इन्हीं का रेशियो बताएगा कि ए से बी तक की करंट कैसी होगी. तो चार्ज की यूनिट क्या है आपकी, कूलम. ठीक, टाइम की यूनिट सेकेंड. तो करंट की यूनिट क्या हो गई, करंट की एसआई यूनिट हो गई 1 कूलम पर 1 सेकेंड. ठीक, और कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं.
तो आप जब भी आगे अभी आप न्यूमेरिकल्स में या आगे आप जब भी आप कहेंगे कि आप करंट को की यूनिट डिफाइन करेंगे, तो करंट की यूनिट क्या है, चार्ज पर से कूलम पर सेकेंड, या आप इसको कह सकते हैं एम्पियर ए से डिफाइन होता है। तो अगर हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन डिराइव करें तो 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज पर 1 सेकेंड। ओके, 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। ये आपकी क्या है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन। अब आपसे बताया गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये जिस भी रेट से फ्लो हो रहे हैं यही हमारा क्या बताएगा, करंट बताएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे होगे कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स को कहा है कि ये इधर से इधर फ्लो हो रहे हैं, ए से बी तक इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो हो रहे हैं, तो जो करंट जनरेट हो रही है, जो करंट जनरेट हो रही है वो करंट आपकी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होता है उसके रिवर्स में होती है। मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो फ्रॉम बी टू ए होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, बी टू ए। ठीक है, हमेशा ये आपके इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। अब जब करंट की बात आप करते हैं, ठीक है, तो करंट के लिए ये चीज आपने कंक्लूड की कि अगर आपके पास एक करंट है, तो करंट में आपने बोला कि भाई मेरे पास एक करंट की वैल्यू भी है, एक इसका मैग्नीट्यूड भी है, और अभी आप बात कर रहे हो कि डायरेक्शन भी है। ठीक है, जब आप करंट की बात कर रहे हैं तो आप बताते हैं कि करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है करंट में, बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट में मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, बट ये फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पे कुछ करंट्स आपकी आ रही है तो वहां से जो करंट बाहर निकलती है वो इन सब करंट्स का क्या होती है, समेशन होती है। अगर यहाँ 1 एम्पियर की करंट यहाँ से आ रही है, 1 एम्पियर की करंट यहाँ से आ रही है, 1 एम्पियर की करंट यहाँ से आ रही है, तो आउटगोइंग करंट क्या है, सारी इनकमिंग करंट्स का सम होती है। लेकिन अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती तो वेक्टर में एडिशन दूसरी तरीके से होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जो आपको पता होनी चाहिए कि करंट में वैसे तो आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, बट स्टिल करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन वेक्टर के हिसाब से डिफरेंट करंट का एडिशन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी करंट है, करंट बेसिकली क्या है, आपकी एक स्केलर है। ठीक, अब अभी आपने देखा कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। ठीक, चार्ज क्या था, चार्ज क्या था, चार्ज हम लोग ने इंडिविजुअली यहाँ देखा जब कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में, कि चार्ज क्या है, n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर चार्ज को हम n इंटू ई कर दे, चार्ज अगर मेरा n इंटू ई है और ये वैल्यू I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू में आप n इंटू ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो करंट को आप और डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टी, n इंटू ई बाय टी। ये भी आपके न्यूमेरिकल्स में इस वैल्यू का भी यूज किया जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मे भी कहीं पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है और कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको बता दे, टाइम बता दे और आपको फिर करंट बतानी हो, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि यार मुझे चार्ज तो पता नहीं है, मुझे तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पता है, बट Q इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू ई, तो I इज इक्वल टू n इंटू ई बाय टी, और यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक, तो आप ये वैल्यू पुट करके अपनी करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी चीज कि जो करंट है, जिसको हम कह रहे हैं कि 4 एम्पियर की करंट, 5 एम्पियर की करंट, 10 एम्पियर की करंट, करंट को मेजर करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको कहते हैं एमीटर। ठीक है, उसको कहते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है, सर्किट में
सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अभी आप आगे के सेक्शंस में देखेंगे कि आप एक पूरा सर्किट बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि कहीं पर आप वोल्टेज निकाल लें, कहीं पे करंट निकाल लें। तो आपको करंट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है एमीटर, और एमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक, तो ये चीज जो आपकी हो गई करंट, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट में बेसिकली करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट कहलाती है। करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर है। ठीक, चार्ज क्या होता है, n इंटू ई, जो हमारे जितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप क्या निकाल सकते हैं, रिस्पेक्टिव सर्किट या रिस्पेक्टिव कंडक्टर के बीच में कितनी करंट फ्लो हो रही है। दूसरी चीज, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में बहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगी, अगर करंट इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की हम बात करते हैं कि ये होता है, बट एक्चुअली में करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि अगर हम कई करंट्स का समेशन करते हैं, कई करंट्स को एक पॉइंट पे ऐड करते हैं, तो सारी इनकमिंग करंट्स इज इक्वल्स टू होती है आउटगोइंग करंट के, और वेक्टर में इस तरह से एडिशन नहीं होता है। ठीक है, जाइए तो आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि इसके पहले हम करंट के बारे में बात कर रहे थे। अब करंट, भाई ठीक है, आपने पता कर लिया कि करंट क्या है, करंट क्या है, लेकिन करंट का फ्लो तभी होगा जब दो बॉडीज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं होता है तो कोई भी चीज फ्लो नहीं कर रही है। ठीक, हमेशा जैसे अगर आप वाटर की बात करते हैं तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। अगर आप हीट की बात करते हैं तो जहां पर जो बॉडी ज्यादा हीटेड है उससे हीट ट्रांसफर होती है हाई से लो के बीच में। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल, अच्छा, हर एक पॉइंट पे आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि कोई भी एक पॉइंट है, मान लिया कि कोई भी ये पॉइंट ए है। ठीक, अगर इस ए पॉइंट पे ये पूछा जाए कि इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इंफिनिटी कोई चीज है, मतलब कहीं पर कोई चीज है, वहां पे एक चार्ज है, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। ठीक है, एक पॉइंट है आपका इंफिनिटी, और इस इंफिनिटी पे आपका एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। ठीक है, अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज। अब क्या होता है पोटेंशियल, बहुत इजी है, लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इजी है। इंफिनिटी पे कोई मेरा एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, उस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से मैं अपने पॉइंट ए पे ले आई जिसका मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इंफिनिटी से इस चार्ज को, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में मुझे कुछ काम करना पड़ा, कोई वर्क करना पड़ा। तो यहां से चार्ज मेरा पॉइंट ए तक आया, तो इसमें मेरा कोई काम हुआ, कुछ वर्क डन हुआ। ठीक, तो जितना काम करना पड़ा, जितना मुझे काम करना पड़ा, अपॉन वर्क डन अपॉन जितने चार्ज को लाने के लिए, हर चार्ज को, यूनिट चार्ज को लाने में मुझे जितना काम करना पड़ा, इसी का जो रेशियो है वो बताएगा कि इस पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, इस पॉइंट ए का पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाएगा, जितना कि इंफिनिटी से एक यूनिट चार्ज को लाने में मुझे वर्क करना पड़ा, तो वो वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज बताएगा कि इस पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक, इसी तरह आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क अपॉन चार्ज आपका डिफरेंस उनका क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर
पॉइंट का पोटेंशियल बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज इस पॉइंट ए का पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अब वर्क की यूनिट जूल, भाई मैंने कितना वर्क डन किया तो मैं किस यूनिट में रिप्रेजेंट करूंगी, ऑब्वियसली बात है जूल में, तो जूल अपॉन चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम। तो आपका जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है, इसको वन पोटेंशियल क्या है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, और ये वोल्ट से मेजर करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट आप लिख सकते हो वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूलम अपॉन 1 कूलम, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब ये तो बात हो गई कि V इज इक्वल्स टू W बाई Q। अब अगर किसी भी आपसे पूछा जाए कि आपने कितना काम किया, हाउ मच वर्क डन यू डिड, तो वर्क डन अगर आप यहाँ से निकालो तो कितना होगा, जितना पोटेंशियल है उस पॉइंट पे और जिस चार्ज को आप मूव करके लेके आए, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q आप कर सकते हैं। ठीक है, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q या V इज इक्वल्स टू W बाई Q। इंफिनिटी से पॉजिटिव यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट पे लेके आए हैं, जितना वर्क करना पड़ा है उसका चार्ज के साथ जो रेशियो है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ठीक, तो ये तो बात हो गई पोटेंशियल की। अब इसी से रिलेटेड होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल में किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल ला रहे हैं और जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब दो पॉइंट्स का अपना अपना रिस्पेक्टिव पोटेंशियल है और उन पोटेंशियल्स में हम चार्ज को मूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट्स पे अपना अपना पोटेंशियल है और दोनों पॉइंट्स जिसपे ज्यादा है कम है, ज्यादा वाला कम की तरफ चार्ज मूव करा रहे हैं, उसमें भी तो काम करना पड़ा। वो चीज कहाँ पर, वो चीज हम किससे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो पोटेंशियल डिफरेंस, मान लिया मेरा कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, ठीक, तो पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना आपको काम करना पड़ेगा पोटेंशियल्स को, जितना काम आपको करना पड़ेगा चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो यहाँ पर भी वर्क डन और जिस चार्ज पे वो वर्क डन हुआ है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving a positive charge from one point to another point। ठीक, यहाँ पे इंफिनिटी से उस रिस्पेक्टिव पॉइंट पे ट्रांसफर कर रहे थे और पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप यूनिट चार्ज को ट्रांसफर करने में जितना वर्क डन करना पड़ा उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर B से A का पोटेंशियल डिफरेंस, जितना आपको वर्क डन करना पड़ा यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करने के लिए, तो ये आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसको डेल V भी कहते हैं, डेल V इज इक्वल्स टू W बाई Q। डेल स्टैंड्स फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मे बी इट इज V1 V माइनस V2 V2 माइनस V1। ठीक, तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है जब हम दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस देख रहे होते हैं, तो डेल V इज इक्वल्स टू W बाई Q आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। क्लियर, अब आपसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि चार्ज क्या है, करंट क्या है, पोटेंशियल क्या है एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आगे के लेक्चर्स में हम लोग इन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड में आए हुए हैं और आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ये टॉपिक्स रिवाइज करिए। थैंक यू।